हरिओम साहिब, टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। गुरुद्वारा गेट नंबर 2 परिसर में चल रहे विकास कार्य रोकने की गुहार। पार्किंग समस्या को लेकर गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासन की नीति पर उठे सवाल। टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों ने भी की न्याय करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा की विकास नीति को लेकर फिर एक बार असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व सदस्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी विकास को लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। वहीं गुरुद्वारा गेट नंबर 2 की पार्किंग व्यवस्था को लेकर स्थानीय टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बेरोजगार युवक द्वारा भी गुहार लगाई गई है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर पसरिचा केवल तत्कालीन कार्य के लिए प्रशासक है और उन्होंने बगैर टेंडर के विकास कार्य शुरू कर दिए हैं, जो एक प्रकार से अवैध कार्यों को अमल में लाकर उसे प्रोत्साहन देना है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे टैक्सी चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बेरोजगार युवक भाई। गुरुद्वारा गेट नंबर 2 पे जो पार्किंग का विषय जो चालू हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जब 2008 में यहाँ पे बांध काम जब चालू हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग बने हैं, तो ये जो पार्किंग के लिए ही जगह छोड़े अभी 2008 में, और ये 2008 में, और यहाँ पे जो गेट नंबर 2 के जो रूमों की पार्किंग है और ये सामने जो भाई दया सिंह जी यात्री निवास बना है उसकी पार्किंग, ये दोनों को मिला के गेट नंबर 2 की पार्किंग है। अब जो संगत जो बाहर से आएंगी कमरा लेने के लिए, वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे। अब इनका ऐसा कहना है कि गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 पे, अब वहां से जाके चाबी वो गेट नंबर 2 पे आके लेगा। ये पूरा इलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से जो संगत को परेशानी हो रही है, और गेट नंबर 2 पे जो गरीब बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो उन्होंने गाड़ियां डाली है, जिनका उनका घर उनके ऊपर है, वो लोग कहाँ जाएंगे, गाड़ियां कहाँ पार्किंग करेंगे। और ये जल्द से जल्द गेट नंबर 2 पे जो बांधकाम जो पार्किंग जो गार्डन बन रहा है उसको जल्द से जल्द रोकने की कृपा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास बेनती करता है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था पहले 2008 से बनाई गई थी गवर्नमेंट के प्रकाशक के द्वारा, यहाँ पे भाई दया सिंह सरा और परिसर ये ऐसे मिला के 400 कमरे हैं। वो 400 कमरे की पार्किंग गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पे है, और उसके अलावा जो भी वीआईपी आता वो वीआईपी पार्किंग भी यही गेट पे आते हैं, और जो सरदार जो आते हैं सात संगत जो भी जितने भी, उनकी भी पार्किंग गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पे ही है। और यहाँ पे अभी प्रशासक डॉक्टर परविंदर सिंह पसरिचा उनके द्वारा गार्डन का काम चालू, इलीगल काम चालू किया गया है, और ये पार्किंग ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकल लोग और लोकल टैक्सी जो चलते हैं यहाँ पे, और 40 से 50 गाड़ी गुरुद्वारे के हैं, ये पार्किंग इसी जगह पे होती थी, और ये अभी पार्किंग ख़त्म करने का तो गाड़ियाँ कहाँ जाएंगे, गाड़ियाँ सब रोड पे आ जाएंगे, रोड जाम हो जाएगा, फिर ये प्रशासक की परेशानी होगी। फिर ये काम अभी तुरंत से तुरंत बंद किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सरदार प्रकाश सिंह धर्म सिंह तबेले वाले दास यहाँ पे गाड़ी चलाता है जी। यहाँ पे जितनी भी संगत आती है, यहाँ पे गुरुद्वारे का रिसेप्शन भी है जी गेट नंबर 2 पे, और कि यहाँ से जो गाड़ी संगत जब आती है तो गेट नंबर 2 पे एग्जिट करती है, क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा भी पास में है और यहाँ से सब संगत को दर्शन भी होते हैं नज़दीक में जी। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है जी, ये इनलीगल जो काम चालू हुआ है गेट नंबर 2 पे, इसको आप बंद किया जाए। और यहाँ पे जो चाबी जमा करते हैं वो गेट नंबर 2 पे ही है, बिल्कुल पास में। और यहाँ से जो गेट नंबर 2 से जो लोकल के लिए संगत चलती है, लोकल गुरुद्वारे स्टेशन के लिए, वो भी इसी गेट से जाती है। उनको यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, और यहाँ पे जो लोकल संगत आती है गुरुद्वारे दर्शन के लिए, उन्हें भी दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग कोई आते हैं, यहाँ पे ये सब तोड़ के रखा है, इनको परेशानी हो रही है। आप इसके बारे में कार्रवाई करें, जल्द से जल्द इसे बंद करने की कृपालता करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो यहाँ बांध काम हो रहा है ये इनलीगल हो रहा है। जो टैक्सी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, जो 40 से 50 जो टैक्सी वाले हैं, इनकी जो व्यवस्था नहीं है टैक्सी के लिए। और जो यात्री निवास है भाई दया सिंह जी,
इनको भी 180 कमरे हैं। इसकी पार्किंग यहाँ 2 नंबर पे है, 1 से 2 नंबर पे है। जो परिसर है इसकी भी पार्किंग की व्यवस्था यही है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ पे उसको भी यहाँ जो यात्रु आते जाते हैं, जो बाहर के भी यात्रु आते हैं, उनको भी पार्किंग की व्यवस्था यही दिया लिए। जो 2008 में पार्किंग की व्यवस्था है बोल के ये जो सामने बिल्डिंग बनी है, इसके लिए सब जल्द से जल्द काम रुका जाए, ये निवेदन हम प्रशासन को दे रहे, कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, एसपी साहब को भी दे रहे हैं और आमदार साहब, खासदार साहब इन्हीं को भी दे रहे हैं। ये जल्द से जल्द रोकना चाहिए। नगर पालिका आयुक्त को भी दे रहे हैं, ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रोक सके, इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। अभी हम गेट नंबर 2 गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के बाह्य परिसर में है। यहाँ मेरे साथ टैक्सी ओनर्स, ऑटो रिक्शा ओनर्स और रोजगार पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि गुरुद्वारा गेट नंबर 2 स्थान पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, भले वो गार्डन के रूप में है, फवारे के रूप में है या डेकोरेशन या सौंदर्यकरण के रूप में है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। उनका कहना है कि इन कार्यों के कारण यहाँ के जो वो पार्किंग व्यवस्था है वो नष्ट हो रही है, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था खत्म हो रही है और इनके वाहनों को पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिलेगा। इस बात से यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि गुरुद्वारा गद्दी 2008 में जो विकास कार्य किया गया है, क्या वो विकास कार्य की योजना अमल में लाई गई वो फेल है? क्योंकि उस योजना में पार्किंग का समावेश कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। उस समय निश्चित आराखड़े में जो पार्किंग का स्थान दिखाया गया है उसके अनुरूप यहाँ पर काम होना चाहिए। उसे हम भी सार्थक रूप से यहाँ पर प्रकट करते हैं। यहाँ भाई दया सिंह जी यात्री निवास हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 100-150 कमरे हैं और लगभग 50 से 60 वाहन डेली वहाँ पर आते हैं यात्रियों के। उसके पार्किंग के लिए व्यवस्था चाहिए। गुरुद्वारा गेट नंबर 2 में रिसेप्शन है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं अपने वाहनों के लिए और कमरे लेने के लिए, वो इसी स्थान पर आते हैं और यहीं से अब कमरे लेते हैं। इनकी अगर पार्किंग व्यवस्था 4 नंबर 5 नंबर पे की जाए तो सरासर इनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये बुजुर्ग यात्री, महिला और बच्चे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, उन्हें एक तरह से प्रताड़ित करना होगा। तो कहीं ना कहीं टैक्सी ड्राइवर और ऑटो चलाने वाले भाइयों की मांग भी कहीं ना कहीं सार्थक नज़र आती है, उसमें दम है। तो मैं हजूर साहिब टुडे के माध्यम से गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पहले पार्किंग की व्यवस्था के रूप में जो समस्या उद्भवित है, पहले उस समस्या का निराकरण करें। सचमुच गुरुद्वारा बोर्ड की पार्किंग एक जटिल विषय है। गुरुद्वारा बोर्ड के खुद के वाहन भी अस्त व्यस्त खड़े रहते, उनके लिए भी योग्य से स्थान नहीं है। तो ये सारी बातों पर एक बार चिंतन होना चाहिए। बगैर टेंडर के ये काम हो रहा है, ऐसा भी अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो इन ऐसे सारे विषयों का चिंतन होना चाहिए। इस खबर के साथ आप देखते रहिए हजूर साहिब टुडे। धन्यवाद।